हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बायनोकुलर्स। अपने भारत को जानो, इस ब्लॉग में आप हमारे साथ चलते हैं कुछ अनदेखे हुए स्थानों की यात्रा पर और समृद्ध विरासत वाले अपने भारत के कुछ अनछुए पहलुओं को जानने के लिए और कुछ अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए। तो आज हम लोग पहुंच रहे हैं ये बहुत ही शानदार स्थान, जहाँ पर हम देखेंगे शानदार सफ़ेद रेत वाले बीचेस और एक अनोखा आइलैंड जहाँ पे वास्को डी गामा ने सबसे पहले अपना पैर रखा था, सेंट मैरीज आइलैंड। और बहुत ही शानदार यहाँ के बैक वाटर्स और बहुत ही सुंदर जो मंदिर हैं यहाँ के, जिसके कारण उडुपी का नाम पड़ा। वो शंकर जी का चंद्रमौलेश्वर मंदिर हो या कृष्ण जी का अनंतेश्वर मंदिर। अब बात करते हैं यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे। तो मैंगलोर से उडुपी की दूरी है लगभग 56 किलोमीटर और मुर्देश्वर से 103 किलोमीटर। हम चूँकि गोकर्णा मुर्देश्वर होते हुए आ रहे थे, तो हमने ट्रेन से 2.5 घंटे में ये जर्नी पूरी की। आप सीधे अगर एरोप्लेन से या कहीं से मैंगलोर आ रहे हो, वहाँ से फिर आप टैक्सी लेकर के भी आ सकते हो। और ये अच्छे से रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा सभी शहरों से जुड़ा है। हम पहुँचे लगभग 4 बजे स्टेशन पे। वहाँ से सीधे हमने ऑटो पकड़ा मालपे सी वॉक के लिए। यहाँ से हमें लेनी है एक फेरी जो कि हमें ले जाएगी सेंट मैरीज आइलैंड की एक बहुत ही शानदार यात्रा पर। ये दिसंबर का महीना था और दिसंबर में आखिरी फेरी छूटने का लास्ट टाइम था 5 बजे शाम, क्योंकि वहाँ पे आपको 1 घंटे रुकने के लिए टाइम मिलता है और फिर बाद में वही फेरी आपको वापस लेकर के आती है। खैर, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको लास्ट फेरी मिल गई। और यहाँ से पर पर्सन 300 रुपीज़ इसका फेरी का चार्ज है। यहाँ पर आने के लिए जो 3 ख़ास बातें आपको मजबूर करती हैं, उसमें सबसे पहली बात तो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। केरल में कोझिकोड में उतरने से पहले वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले इसी आइलैंड पे पहुंचा था और यहाँ पे उसने आकर के एक सेंट मैरी चर्च का एक क्रॉस लगाया, जिसके नाम पर फिर इसका नाम पड़ गया सेंट मैरीज आइलैंड। वैसे अभी इसको कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और ये मेनली 4 आइलैंड्स का एक समूह है। और आप इसकी सीनिक ब्यूटी तो देख ही सकते हैं। ये सारा जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये रेत नहीं है, ये सिर्फ सीपियों के शेल हैं। तो आपके पैरों के नीचे सीपियों के सेल रहते हैं, आपकी आंखों के सामने वास्ट अरेबियन सी रहता है। और शाम के इस समय हमारे यहाँ पे पहुँचने तो इन शानदार नज़ारों में कुछ यूथफुल मोमेंट्स बिताने के बाद अब बात करते हैं यहाँ के ज्योग्राफिकल मिरेकल की। ये जो आप चट्टानें देख रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत संरचना वाली चट्टानें हैं। पूरे भारत में और कहीं आपको नहीं मिलेंगी। ये कॉलमनर बेसाल्ट लावा चट्टान। और ये 19 मिलियन ईयर पहले जब मेडागास्कर इस भारत भूमि से अलग हो रहा था, तो वो कुछ अपने अवशेष यहाँ पर छोड़ गया है। इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी और ज़्यादा जानना हो तो ग्रेट कॉन्टिनेंटल शिफ्ट की थ्योरी को पढ़ेंगे बच्चे, तो उसके बारे में ज़्यादा। वापस लौटने के लिए हमें सिग्नल की विजिल सुनाई देने लगे, लेकिन बेस्ट फॉर द लास्ट तो भी बचा हुआ था। ये शानदार सूरज इस विशाल अरेबियन सी में गोते लगाने को तैयार था और इससे गुड बाय कहने का ये टाइम आ गया। पर इससे शानदार सूर्यास्त तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कहीं पर भी, ये पक्का प्रॉमिस। तो इतने पिक्चर परफेक्ट सीनरी वाले स्थान से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उतना ही जाना ज़रूरी भी था, क्योंकि ये आखिरी फेरी थी और इसके बाद यहाँ पर एक भी इंसान को रहने की इजाज़त नहीं थी। ये नो मैंस लैंड बन जाता है। लेकिन आखिरी फेरी के साथ आपको सबको वापस मेन लैंड पे जाना ज़रूरी था। तो कुछ शानदार पलों को कैद किया और इसके बाद एक बहुत ही सुरमई शाम, मतलब ये शाम का नज़ारा शायद ही कभी भी दिलो दिमाग से उतर पाएगा। अब वापस फेरी पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाने वाली थी, लेकिन फिर भी हमें मालपे सी वॉक पे अभी चलना था।
ये 450 मीटर लंबी लगभग एक मैन मेड पट्टी है, जो कि एक तरफ जिसमें अरेबियन सी है और दूसरी तरफ सुवर्णा नदी, और ये अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। और अब अगली सुबह बहुत जल्दी स्नान करके हम लोग पहुंच गए यहाँ के सर्वप्रमुख कृष्णा टेम्पल में। इसी मंदिर के कारण इसे उडुपी को दक्षिण की मथुरा के रूप में जाना जाता है, और इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य ने की थी। और यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की है, झरोखे हैं नौ खाने वाली, उसी में से दर्शन किए जाते हैं, भक्तों को दर्शन होते हैं। और इसकी भी बहुत सुंदर सी कहानी है कि ये कनकदास नाम के एक बहुत प्रमुख भक्त थे 16वीं शताब्दी में, और उन्हें मंदिर के लोग अंदर दर्शन नहीं करने दे रहे थे, तो वहीं पीछे की दीवार में जाके खड़े हो गए और वहीं से भगवान को पुकारने लगे। तो भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें पश्चिम मुख होकर के दर्शन दिए, और आज भी सारे भक्त उसी खिड़की से दर्शन करते हैं, उसे नवग्रह खिड़की के नाम से जानते हैं। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे शंकर जी के प्रसिद्ध मंदिर चंद्रमौलीश्वर के रूप में, जहाँ पे शंकर जी विराजमान है, और जानेंगे कि यहाँ का नाम उडुपी कैसे पड़ा। तो बहुत समय पहले की बात है कि जब दक्ष की 27 पुत्रियों से, जो कि नक्षत्र रूप में है, उनसे चंद्रमा का विवाह हुआ, परंतु वो उनमें से सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी को करते थे। तो बाकी पुत्रियों ने जाकर के अपने पिता से शिकायत की। इस पर दक्ष ने क्रोधित होकर के चंद्रमा को शाप दे दिया कि तुम अपनी पत्नियों से पक्षपात करते हो, तो जाओ तुम्हारी कांति क्षीण हो जाए, और उन्हें क्षय रोग हो गया। तो यहीं पर इसी स्थान पर उन्होंने शंकर जी को प्रसन्न करके और वापस अपनी कांति प्राप्त की। और उडु का अर्थ होता है सितारे, और पी या पा का अर्थ होता है स्वामी। तो सितारों के स्वामी जो चंद्रमा थे, उन्होंने यहाँ पे आकर के इनका शंकर जी को प्रसन्न किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा उडुपी। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख मंदिर है चामुंडेश्वरी देवी और महिषासुरमर्दिनी। और वैसे तो ये मठ और मंदिरों का ही शहर है। अब दर्शन करने के बाद हमने पहली बार साउथ इंडियन स्टाइल में चाय पी और शानदार बहुत ही टेस्टी इडली का नाश्ता किया। अब हमें करने थे एक्सप्लोर बीचेस, यहाँ के शानदार चमचमाते बीचेस आप देख रहे हैं ना, बहुत ही शानदार बीचेस हैं, और ये बैक वाटर्स है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप एक टैक्सी बुक करें दिन भर के लिए 2,500-3 हज़ार रुपये में, और या फिर आप हमारी तरह से मंदिर से 10 मिनट की वॉक करके सिटी सेंटर आ जाएं, और यहाँ से ले लेंगे एक रोडवेज बस जो कि उतारेगी हमको हुड्डे बीच में, और यहाँ से मट्टू और यानी कोटी बेंगरे तक आपको बहुत ही शानदार बीचेस की श्रृंखला है, बहुत लंबी श्रृंखला है। और ये भी अपने आप में वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब आप इतने लंबे सी बीचेस पर पैरों के निशान छोड़ते हुए चलते हो। तो अब हम इस हुड्डे बीच से लेकर के कोटी बेंगरे बीच के लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए हैं, जो 4 किलोमीटर लंबी एक समुद्री तट है। इसका अंतिम पॉइंट है ये डेल्टा पॉइंट, और यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। यहाँ पे अब हमने एक फेरी कर ली है जो 300 रुपये पर पर्सन लेती है, और आपको करीब 1 घंटे समुद्र के अंदर डेल्टा पॉइंट तक ले जाती है, जहाँ पे तीनों नदियाँ समुद्र में मिल रही हैं। तो ये हम आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे तीनों नदियाँ मिल रही हैं। चलिए इसे थोड़ा सा गूगल मैप से समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो पतली सी रेखा आपको दिखाई दे रही है, यही कोटी बेंगरे बीच की 4 किलोमीटर लंबी रेखा है, तट है। और उसके ऊपर सबसे नीचे ये सुवर्णा नदी है, देखिए सुवर्णा नदी है, और इसके ऊपर सीता नदी है, और सबसे ऊपर पदुकेरे नदी है। तो ये डेल्टा पॉइंट पर ये तीनों नदियां ही आकर के मिलती हैं। तो ये बहुत ही विशाल एक अरेबियन सी फैला हुआ है, और इसमें 3 नदियां आकर के मिल रही हैं। ये अपने आप में ये अनोखा डेल्टा है यहाँ का, ऐसा आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद अभी हम मुड़ जाएंगे ये पीछे बैक वाटर्स की तरफ। यहाँ का बैक वाटर थोड़ा सा उससे अलग है, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में आपको मिलता है, गंगा सागर के पास सुंदरबन में, क्योंकि वहाँ पे जो वृक्ष है उनसे थोड़ा सा भारत की खूबसूरती है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, केरल का जो अलपुझा के बैक वाटर्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कभी उसका भी वीडियो मैं आपको डालूंगी, वो अपने आप में एक सुंदर चीज़ है।
तो चलिए अभी इसको एंजॉय करते हैं। अभी हम अंदर देखिए जा रहे हैं। बहुत ही शानदार ये स्थान था यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ी देर ये बोट को रोक करके यहाँ पे सेल्फी पॉइंट जैसा ये यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं कि यहाँ पे आकर के फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा फ़ोटो खिंचाए। अब लौटने की बारी है और लौटते समय भी कुछ हमको ये गाइड हमारा व्यू पॉइंट्स के बारे में कुछ बता रहा है। तो इनकी लैंग्वेज हमें बहुत समझ में नहीं आई। कोई शिप यार्ड के बारे में बता रहा है और एक ब्यूटीफुल सा रेड शिप खड़ा हुआ है। मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको शूट कर लिया है। और बाकी अब हम लोग वापस पहुंचते हैं जो डेल्टा पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और फिर इसके बाद वापस के लिए चलेंगे। यहाँ से लौटने के लिए भी हम यहाँ की लोकल बस को ही प्रेफर कर रहे हैं। हर 1 घंटे पे आपको आराम से बस मिल जाती है और जब आप किसी रीजन को एक्सप्लोर करते हो तो वहाँ के लोकल कन्वेंस पे ट्रैवल करने से आपको वहाँ के बहुत सारे कल्चर का पता चलता है। ये भी हमारा व्यू पॉइंट रहता है। और अब हम पहुँच गए हैं पजाका क्षेत्र। इसके वर्णन के बिना ये हमारा ट्रैवलॉग ओडीपी का अधूरा है। ये पजाका क्षेत्र है श्री माधवाचार्य जो कि द्वैतवाद के प्रवर्तक थे और यहाँ पे उडुपी में कृष्ण मठ के संस्थापक थे। उनका जन्म स्थान है ये। और ये कुंजरगिरी पहाड़ी के तलहटी में स्थित है। और यहाँ पर अभी भी इनका एक गुरुकुल जैसा चलता है। शिष्य परंपरा अभी भी यहाँ पे जीवित है। और इसी कुंजरगिरी पहाड़ी के ऊपर एक माता का बहुत सुंदर सा मान्यता वाला मंदिर भी है, वो भी बहुत ही दर्शनीय स्थल है। अच्छा, यहाँ पे इनकी बहुत सारी हम लोगों ने जब देखा तो कहानियाँ बहुत इनकी मिलती कि इस इनके गांव के चारों कोने में परशुराम जी के द्वारा स्थापित 4 तीर्थ थे। तीर्थ का मतलब जल स्थान, तालाब बावड़ी टाइप का। तो वो 4 तीर्थ थे, उनमें ये प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। चारों तीर्थ हैं धनुष तीर्थ, गदा तीर्थ, वाण तीर्थ और परशु तीर्थ। और ये माता इनकी बहुत चिंतित रहती थी कि जब छोटे बालक यहाँ सारी जगह जा रहा है। तो उन्होंने उन 4 तीर्थों में से ला करके जल यहाँ पे एक वासुदेव तीर्थ का ये निर्माण किया। इनके द्वारा लगाया गया ये पुराना बरगद का वृक्ष भी यहाँ पे अभी स्थित है। और ये सारे तीर्थ की खूबी ये है कि आसपास भले पानी सूख जाए लेकिन इन तीर्थों में हमेशा जल भरा रहता है, चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े। और अब हम बेंगलोर एयरपोर्ट से अपनी लौटाने की जर्नी शुरू करेंगे। ये एक आधुनिकता और हमारी विरासत का बहुत ही शानदार संगम है। तो इसके भी कुछ दृश्य मुझे लगा कि हमें अपना परमानेंट कर लेने चाहिए इस ब्लॉग के माध्यम से। और ठीक है, मिलते हैं हम किसी अगले यात्रा में। वो भी कुछ ऐसी ही होगी जो आपने अनदेखी होगी जो आपकी। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी इस जर्नी में। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर करिए कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सभी को पता होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हिडन रह जाती हैं। तो बस इसी के साथ